मोदी और अमित शाह को छोड़ करके बाकी सब नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और प्रधानमंत्री जी पहला निवाला किसान के हाथ का खाते हैं। उन्हें के लिए बल्लम लगवाए हुए हैं, गोली चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो फेविकोल का जोर था ना, वो मोदी जी जब बैठे थे ना, वो जोर से बैठे थे। तो जिंदा तब तक कोई हटा नहीं सकता और मरने के बाद कुर्सी के साथ जाएंगे। मरने के बाद कुर्सी के साथ जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्योंकि जोर छोड़ेगा नहीं ना फेविकोल का। अगर जोर जिस दिन छोड़ दिया फेविकोल का, मैं फेविकोल कंपनी पे केस करूंगा। कुर्सी सही थी, सत्ता से पलट के फेंक देंगे दाएं बाएं। अच्छा, क्योंकि जब चिपकना है तो उसी में चिपके रहो, बाद में चले जाना जहां जाना। जनता तो तुम्हें अब सत्ता में नहीं आने देगी। सबसे बड़ा तो ईगो मोदी जी को है। माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं, अच्छा बताइए 400 पारे कह रहे हैं तो कैसे जानते हैं? बताओ, इनको कितना बड़ा घमंड है। जितने भी राजनेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। इनका सुन लीजिए, कुछ बात कर रहा हूँ, इनकी एक ही विचारधारा है कि इनको सत्ता में कैसे आना है। इसकी जगह मोदी जी को आना चाहिए। नोट गांधी की फोटो हटा देना चाहिए। एक ऐसा कलाकार जो 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या का बेवकूफ बना रहा है, इतने महान कलाकार को यहाँ होना चाहिए नोटों पर। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव करीब में। अब देखना होगा कि देश के अंदर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर भी काफ़ी भगदड़ नजर आ रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। अशोक चौहान ने अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कुछ और नेताओं के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी तो फील्डिंग लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता इधर से उधर भाग रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव का परिणाम? भारतीय जनता पार्टी क्या फील्डिंग तैयार की है, जिसके 80% नेता खुद छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के छोड़ना गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं। आपको जानकारी पूरी नहीं है, नाम गिनना चालू कर लो आप। बताइए। राजस्थान, MP, UP, यहाँ खुदा जो तराई तराई मचाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप क्या बात कर रहे हो? चौबे जी, आप दावा करते थे कि चुनाव से पहले 200 सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता के खिलाफ सब नेता हैं, जिसका जमीर जिंदा है। सब नेता हैं, सब नेता है। मोदी और अमित शाह को छोड़ करके बाकी सब नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। सब नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि इनके किर्त से, इनका किर्त ये है कि जो अन्नदाता पैदा करता है और प्रधानमंत्री जी पहला निवाला किसान के हाथ का खाते हैं। उन्हें के लिए बल्लम लगवाए हुए हैं, गोली चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर कांग्रेस के अंदर भगदड़ क्यों मच रही है? कांग्रेस के अंदर कोई भगदड़ नहीं है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 2024 में। इसको आप लिख लो, इनकी सरकारें गिरने जा रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर भगदड़ मच गई है, RLD चली गई है। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई, इसको छोड़ करके खुद जा रहे हैं। 2024 में आप देख लेना, 2024 में ये लोग छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। भारतीय बिजनेस पार्टी को छोड़ देंगे, खाली मोदी अमित शाह जी रहेंगे। अरे जिसको बिजनेस बचाना होगा, आप कह रहे हो बिजनेस पार्टी छोड़ देंगे, जिसको बिजनेस बचाना होगा भाजपा में रहेगा वो। तो वही 2% रह करके क्या करेंगे? सत्ता तो चली जाएगी ना, इनकी खत्म हो रही है 2024 में। सत्ता खत्म हो रही है 100%। आप लिख लीजिए। जो ये नेता भाग रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, ये वापसी आ जाएंगे फिर? इनको जरूरत नहीं है कांग्रेस में, जरूरत ही नहीं है इनको। कभी भगोड़ा का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं किया है। इसको खाली भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, जो इस तरह से सवाल उठ रहे हैं EVM के खिलाफ, आखिरकार क्या वजह है? ये भी इन नेताओं के ऊपर भी EVM छा गई है क्या, जो कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं, हमको किसी नेता की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं स्वयं जिताता हूँ, इसीलिए किसी नेता को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। वो स्वयं जिताते हैं चुनाव, क्योंकि EVM सेट कर लिए, उनको बता दिए कि हाँ मैं आपको चुनाव जिता दिया। EVM सेट हो जाती है, चुनाव जीत जाते हैं 100%। तो फिर 2024 में भी तो सेट कर लेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं। ये बंद होने जा रही है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। EVM बंद होने जा रही है? हाँ, ये देख लेना तुम, बहुत जल्दी बंद होने जा रही है EVM।
पक्का 100% जनता की आवाज कौन दबा लेगा? आवाज दबाई जा रही है ईवीएम से। बिल्कुल जनता की आवाज ये दबा रहे हैं कि ईवीएम ना बंद हो, लेकिन जनता अपने पे उतर आएगी। ये बहुत जल्दी देखना, ईवीएम बंद होने जा रहा है और इनको सुप्रीम कोर्ट ही बंद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ही बंद कर देगा? बंद कर देगा। क्या लग रहा है भाई साहब, ईवीएम बंद हो जाएगी 2024 के चुनाव से पहले? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं, क्यों? क्योंकि जो उनको कैसे लगता है? जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो फेविकोल का जोर था ना, वो मोदी जी जब बैठे थे ना, हाँ। वो जोर से बैठे थे। अच्छा, जोड़ मतलब अटैच हो गया है? फेविकोल की जो गारंटी है ना, हाँ। जोर छूटता नहीं ना, हाँ। तो मोदी जी फेविकोल के जोर के साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री कुर्सी पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर हमेशा रहेंगे, अब हमेशा रहेंगे। जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक कोई हटा नहीं सकता, और मरने के बाद कुर्सी के साथ जाएंगे। मरने के बाद कुर्सी के साथ जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्योंकि जोर छोड़ेगा नहीं ना फेविकोल का। अगर जोर जिस दिन छोड़ दिया फेविकोल का, हाँ। मैं फेविकोल कंपनी पे केस करूंगा। फेविकोल कंपनी पे केस कर देंगे आप? जी, फेविकोल कंपनी पे केस करूंगा मैं। मोदी जी कहते हैं फेविकोल का जोड़ जो है जनता के और उनके बीच का है। नहीं, सिर्फ फेविकोल का जोड़ है, क्योंकि फेविकोल जो बनाता है वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ। उनका प्रधानमंत्री जी का जोड़ है। अच्छा, ईवीएम नहीं हटेगी। अगर ईवीएम हट जाएगी, प्रधानमंत्री हट जाएंगे। जोड़ टूट जाएगा। जोड़ टूट जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं ईवीएम ना हटे। अच्छा, ईवीएम ना हटेगी तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जी हटे। तो इसका मतलब आप भी मानते हैं ईवीएम के जरिए धांधली हो रही है चुनाव में? मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अच्छा। जो प्रधानमंत्री जी मानेंगे वही सही होगा। जो प्रधानमंत्री जी मानेंगे वही सही होगा? वही सही होगा। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही सब कुछ है? जो प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है। प्रधानमंत्री जी की लिखी हुई बात इस देश का संविधान है। प्रधानमंत्री की कही हुई बात कानून है। तो मोदी जी का फिर तो नोटों के ऊपर भी फोटो आ जाएगा। अब मैं तो चाहता हूँ गांधी जी को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए फोटो पे। मोदी जी गांधी जी से बड़े नेता हो गए। गांधी जी से बड़े नेता इस देश की जनता मानती है। जनता ही जो गांधी जी है। पहले गांधी जी सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, देश के स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुआ करते थे। लेकिन गांधी जी के बाद अब दूसरा आदमी पैदा हुआ है जो इस देश के पैसों पे फोटो लगनी चाहिए। अच्छा। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो आदमी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लोगों को बेवकूफ बना सकता है, क्या बेवकूफ बना रहे मोदी जी? उसके अंदर बहुत कला होगी, तभी ना इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को नागरिकों को बेवकूफ बना रहा है। लगातार लाइन में लगवा रहा है, खुर्ची हम लाइन में। अभी तो आप सपोर्ट कर रहे थे, अभी बता रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं। अरे सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वो इतने महान है कि 80 करोड़ जनता, 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के नागरिकों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए मैं उनका फैन हूँ कि मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही मैं भी जनता को आप भी यही चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ मैं भी ऐसे जनता को बेवकूफ बनाता रहूँ। क्या मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को? 10 साल से तो यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो कटाक्ष करते हैं। जैसे गांधी की तस्वीर की जगह मोदी की हो जाए तो आप उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया मोदी पर। कटाक्ष कर रहे थे? कटाक्ष कर रहे थे, और बिल्कुल सही बात है। और बेवकूफ और बन रही थी जनता, मगर अब नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी देश की जनता। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं फेविकोल की, जो फेविकोल से जोड़ी है उनकी कुर्सी, उनका और उनकी कुर्सी का जो जोड़ हुआ फेविकोल से, वो हटने वाला नहीं है। हम कुर्सी से सहित ही सत्ता से पलट देंगे ना। हमको कुर्सी सहित ही हटा दोगे? कुर्सी सहित ही सत्ता से पलट के फेंक देंगे दाएं बाएं। अच्छा। क्योंकि जब चिपकना है तो उसी में चिपके रहो, बाद में चले जाना जहाँ जाना। जनता तो तुम्हें अब सत्ता में नहीं आने देगी। नहीं आने देगी जनता सत्ता में? बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देगी। क्योंकि आप बात कह रहे हो सारे कांग्रेस के नेता इधर से उधर भागे जा रहे हैं। अब देखिए, एक बात बताइए, किसी का स्वार्थ होता है, किसी का डर होता है, किसी की कोई और वजह होती है, चला जाता है। मोदी जी का नाम ही काफी लोग डर जाते हैं। सत्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ के भगदड़ मची पड़ी है। तो जो भाजपा से चले जाते हैं दूसरी कंपनी में, वो दूसरी पार्टी में, वो क्यों नहीं डरते मोदी से? ये कैसा छोड़ के ही कहाँ जा पा रहे हैं? अरे कमाल कर रहे हो। 20 नाम हम गिना सकते हैं अभी तो। आप ये कोई सवाल जवाब तो नहीं है ना, आप हमसे करो इस तरीके का। 2024 में क्या लग रहा है आपको? इन सब चीज़ों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, ईवीएम का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी है, लेकिन उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, और तमाम मुद्दे हैं जिनके मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान,
सनातन हिंदू खतरे में है, ये इसके इर्द गिर्द लड़ेंगे। गठबंधन लड़ेगा या कांग्रेस अलग लड़ेगी, मैं अभी ये तय नहीं करता, क्योंकि अभी कोई रूपरेखा गठबंधन की तैयार नहीं हुई। अगर कांग्रेस लड़ती है या गठबंधन मिल के लड़ती है तो हम मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पे बात करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जनता के बीच में क्या जाएंगे, क्या कहने जाएंगे, हमने क्या किया, यही किया ना, देश को बांटने का काम किया। और राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक भारतीय भक्त ने मुझसे कहा कि टूटा क्या है देश जो जोड़ने चले हो। अरे तुम ये तो सवाल रहता है, भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त क्या बड़ा नेता था, कहते हैं इस बात को। मैं कह तो रहा हूँ, तोड़ा है ना, क्या तोड़ा लोगों है? के दिलों को तोड़ा है, जातियों में बांटने का काम किया है, दिलों को बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया है। हम उस यात्रा से देश के हिंदू मुस्लिम सभी समुदायों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसका बाखूबी नतीजा भी ये आ रहा है कि पार्ट 2 में पार्ट पहले से ज़्यादा लोग अपने पैसे से खर्चा करके राहुल की रैलियों में आ रहे हैं और उसे अपना समर्थन दे रहे हैं और उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि 2024 आपके बलबूते चुनाव लड़ा जाएगा और आप जीतेंगे भी और आपकी सरकार बनेगी। उम्मीद लग रही है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियां ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो खत्म हो पाएंगी? खत्म हो पाएंगी नहीं, 95% खत्म हो गई है। हो गई है खत्म? हो गई है। अब जो 5% हैं वो भी मैं भाजपा से अपनी तरफ लाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 95% अगर हमारा है तो हम तो वैसे भी अगर 60% पे है तब भी हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से पहले जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से नेताओं की भगदड़ चल रही है। कल कांग्रेस पार्टी से 5 नेता राजस्थान के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन सबके बीच में क्या लग रहा है 2024 के चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? देखिए, जब चुनाव नज़दीक होता है तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत है कि पहले जो नेता भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे और देशद्रोही होते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे के पास आ जाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और वो पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है या फिर कोई ऐसा मंत्र है कि वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। दूसरी बात, ये सब चोर लुटेरे जो एक हिटलर को भी बड़ा घमंड था, लंकेश रावण को भी बड़ा घमंड था, और जब इनके हाथ में सत्ता है तो जिसके हाथ में सत्ता होती है, आप इस समय दौर ईडी और सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स जो सरकार की एजेंसियां हैं, ये सब उनका कमाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रावण की तरह अहंकारी हो गए हैं क्या? अरे जिस तरह से आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा तो ईगो मोदी जी को है। माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं, अच्छा बताइए 400 पारे कह रहे हैं तो कैसे जानते हैं, बताओ इनको कितना बड़ा घमंड है। उन्हें देश की जनता पर भरोसा है। अरे क्या भरोसा? अच्छा ये बताइए, जब भरोसा है तो काहे जो दूसरे नेताओं को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, अपने बूते पर लड़िए ना चुनाव। नहीं समझ रहे हैं आप? जब नेता ही क्यों टूट रहे हैं? ईडी सीबीआई आपके ऊपर लगा दे, कल से आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, भाजपा में ज्वाइन कर लेंगे। हमें अगर जेल में डाल देंगे सरकार तो हम जमानत करवाएंगे, वापसी आ जाएंगे, फिर अपने बातचीत। तो 6 साल जमानत जाओ ना जेले, तो उनकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। ये सब हमारे डर कैसे बताइए। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने क्या कहा था नीतीश जी के लिए? क्या कहा था? ये पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश को बेदखल कर दूंगा। चुनावी जुमला होगा उनका। तो जब इन जुमलेबाजों के सरदार हैं तो फिर काहे को झूठों की बात हम मानेंगे? आप बताइए पहले। ये सब ईडी और सीबीआई का कमाल है। सब ईडी सीबीआई सब ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों और गुंडाशाही का, सरकार का तानाशाही का कमाल है, जो छोड़ छोड़ वहां जा रहे हैं। ये सब अपने मन से थोड़ी जा रहे हैं। कल तक कह रहे हैं हम इधर रहेंगे, तो काहे इधर आए थे तुम? अगर सरकार बदल गई तो फिर आ जाएंगे ये सब इसी तरह करते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्यों लेने? नहीं, कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही, नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी देश को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं, तो ऐसे चोर लुटेरों को दोबारा लेने ही नहीं चाहिए। आपने भी राजस्थान की बात करी, एमपी की बात करी, कमलनाथ की भी एक साथी बात कर रहे थे। अरे अभी कमलनाथ जी का भी कोई पक्का वो नहीं आया है, खबर जब आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले चर्चा करना बेकार है, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार खंडन हो रहा है। चर्चा फिर किसकी करें बताइए? जो कल कांग्रेस में से 5 नेता राजस्थान के गए हैं। भाई साहब अच्छा बताइए, यही तो मैं कह तो रहा हूँ, ये सब सरकारी एजेंसियों के डरे हुए हैं। ये एजेंसियों के डरे हुए हैं, ये एजेंसियों के डरे हुए। भाजपा डरवाती है, सरकार डरवाती कि नहीं आओगे तो ठिकाने कर देंगे। अच्छा बताइए, अजीत पवार को क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी बता देते, चक्की पिसवा रहे थे, नहीं सीएम बना दिया, बाद में पूरा आटा दे के रोटी बनवाने लगे और उन्हीं की खाने लगे। तो इन झूठों का सरदार है भैया, इनके कौन? झूठे हैं, सब झूठे हैं। मोदी जी से बड़ा तो 2024 में क्या लग रहा है?
अब राहुल जी की यात्रा जैसे ही लखनऊ आएगी, आप पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। उम्मीद है आपको राहुल गांधी की यात्रा से? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है लखनऊ, और इससे आपको पता चल जाएगा कि राहुल जी, दिल्ली का रास्ता इसी लखनऊ से जाता है। लखनऊ से होके गुजरेगा। जिस दिन यात्रा गुजरेगी आप समझ जाएगी कि राहुल जी पीएम बनने वाले हैं। पीएम बनने वाले राहुल गांधी, कोई नहीं रोक सकता उनको। कोई नहीं रोक। पढ़े लिखे आदमी को ही पीएम बनाना है। देखिए भैया, ये कौन है? जूम करो भैया, ये राहुल गांधी, वो महात्मा गांधी है। ये गांधी जी है ना, इनकी जगह निकालकर मोदी जी को छपना चाहिए। अच्छा, मालूम क्यों? इसकी जगह मोदी जी को आना चाहिए। नोट से गांधी की फोटो हटा देना चाहिए। एक ऐसा कलाकार जो 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या का बेवकूफ बना रहा है, इतने महान कलाकार को यहाँ होना चाहिए नोटों पर। इतने महान नेता को यहाँ होना चाहिए। भाई साहब, चैनल वाले ने पहले कहा कि कौन होना चाहिए, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी। इनकी आत्मा बोल रही है। नाम धोखे से निकल गया, जवान फिसलती रहती है। आपने 2024 की भविष्यवाणी कर, आप चाहते राहुल गांधी की फोटो लगनी चाहिए? फोटो नहीं लगने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? देखते जाइए। राहुल चाहिए मोदी जी। इतना बड़ा कलाकार हिंदुस्तान में न दिलीप कुमार था न शाहरुख खान है, जो 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या को बेवकूफ बना रहा है। सही कह रहे हैं। क्या ये कलाकार बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को? देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनेता हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के कलाकार नहीं है। सबसे पहले तो भैया वही तो कह रहा हूँ, 1 अरब 20 करोड़ में ये भी आता है, मैं भी आता हूँ। अच्छा, उसी में हम भी मानते हैं कि कितने कलाकार हैं कि हम लोग दिल जीत लेते हैं। अब हमारे ये कहने से आप हमको ये मत साबित कर दीजिएगा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, क्योंकि मैं किसी भी राजनेता का या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी का पैमाना क्या है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय पर वो है, मतलब इसका क्या पैमाना है? नहीं, इस समय तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है ही। सबसे आप विश्व का ये लोकप्रियता का कैसा पैमाना नापा जाता है? एक मिनट, लोकप्रिय नेताओं में मोदी जी आ रहे हैं ना। नहीं, कैसा आ रहा है, इसका क्या है? सुन लीजिए, आंकड़ा क्या है? सुन लीजिए। जो सब लोग कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इससे आप हमसे ये मत कहलवाइए कि मैं मोदी जी को हमको समर्थक मत बना दीजिए। नहीं, समर्थक नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। सुन लीजिए, मोदी जी के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनसे मैं नाखुश हूँ, तो इसलिए बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे। खुद किससे हैं 2-4 बता दीजिए। सुन लीजिए, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ। इतना लोग कह रहे हैं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनेता हैं, हो सकता है इसमें से कोई समाजवादी पार्टी का बखान करे, बड़ाई करे, कोई कांग्रेस का करे, कोई भाजपा का करे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी राजनेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। इनका सुन लीजिए, कुछ बात कर रहा हूं, इनकी एक ही विचारधारा है कि इनको सत्ता में कैसे आना है। सारी पार्टियों की, हाँ, सारे राजनेता, इनको सत्ता में कैसे आना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, इसके लिए ये लोग वो सब कुछ करेंगे जो इनको नहीं करना चाहिए। आल टोटल, हाँ, सब करेंगे, सब करेंगे। भैया एक मिनट, उनका वो युवा है, विचार रखने दीजिए उनको। विचारधारा ये है, अगर विचारधारा नहीं, विचार रखिए। हाँ, मेरा यही विचार है। मेरा नहीं, जिस तरह से देश के अंदर 400-500 ही परिवारों का शासन चल रहा है, लोट घूम कर वो कभी सपा में आ जाते हैं, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी सीपीएम में, कभी अन्य पार्टियों में घूमते रहते हैं, और उन्हीं के परिवारों से सांसद, विधायक ये सब बनते रहते हैं। आखिरकार देश के आप जैसे युवा कब आगे बढ़ेंगे, कब आप संसद के अंदर पहुंचेंगे? देखिए, मैं तो अभी मैं आप जैसे आप भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि जो भी आज का जो यूथ है, युवा जनरेशन है, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जो भी गरीब है, जो भी राजा का बेटा, राजा नहीं बनना चाहिए। वैसे तो लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जो भी राजनेता है वो जनता के नौकर है। मेरा मानना ये है, जो संविधान कहता है। राजनेता यानी बताते नौकर ही है, लेकिन 10-10 फॉर्च्यूनर के अंदर आगे पीछे देखिए, इस बात को भी कह दे रहा हूँ, जिनके पास 10-10 फॉर्च्यूनर है वो सब जनता को लूटे हैं, बहुत ही स्पष्ट है। राजनेताओं की सैलरी कितनी होती है? किसी की 50,000 होती है, 2 लाख 3 लाख होती है, किसी की 2 लाख होती है, पद के हिसाब से होता है। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो कहाँ से है? ये सब जनता को लूटे हैं कहीं ना कहीं, जितने भी हैं, जितने भी कहीं ना कहीं। आप पुराने मैं एक बहुत ही अच्छी बात कर देता हूं, जो आपके प्रश्न से जो निकल रहा है। संपूर्ण क्रांति के जननायक की मैं बात करता हूं, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के जननायक थे। विश्व की सबसे बड़ी क्रांति किया उन्होंने। उनकी क्रांति में कौन कौन जुड़ा? चौधरी चरण सिंह जुड़े, कर्पूरी ठाकुर, सब उन्हीं के तमाम लोग, मुलायम सिंह यादव जुड़े, लालू प्रसाद यादव जुड़े। मतलब गरीब के बच्चों को उन्होंने सत्ता पे बैठाया, गरीब के बेटों को सत्ता में बिठाया। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। पहले कांग्रेस का ही पूरा दबदबा था पूरे भारत में, सभी जानते हैं, और उससे कोई वो करने वाली बात। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सभी उनका उसमें रहा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने छोटे से स्तर से, जो गरीब के बेटे थे, किसान के बेटे थे, दर्जनों को मुख्यमंत्री बनाया। पूरे भारत में दर्जनों को मुख्यमंत्री बनाया, कईयों को प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया। लेकिन उसके बाद इन राजनेताओं ने किया क्या?
जो संपूर्ण क्रांति के जननायक थे जयप्रकाश जी, उनका गला घोटा, अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है और राजनीति में परिवारवाद तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। मोदी जी भी तो अडवाणी जी का गला घोटी के आए हैं ना। तो राजनीति का पहला कर्तव्य ये है कि अपने आप को आगे बढ़ाओ, दूसरे को पीछे रखो। फिर महान नेता कैसे हो सकते हैं जब दूसरे का गला घोट के कोई आगे बढ़ेगा? जो ये बता रहे हैं कि विश्व के महान नेता हैं, तो वो महान कैसे हो सकते हैं जो अपनी पार्टी के नेता को? उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो ऐसा होता है, देखिए एक मिनट, ये सब PR मैनेजमेंट का खेल होता है। बाकी मैं एक बात कोट कर दे रहा हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने कह दिया, ठीक है, विश्व के सबसे, मेरा कहने का मतलब यही था, इन्होंने कहा कलाकार है, तो मैंने कहा नहीं भैया, कलाकार मैं नहीं मानता हूँ। जो मैं मानता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये बात कहाँ से चलती है, कहाँ से पता चलती है? मैगजीनों में छप जाता है, PR मैनेजमेंट का खेल चलता है। एक मिनट, क्योंकि उस मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी जी को 81% लोगों ने पसंद किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2019 के ही लोकसभा चुनाव में 36% वोट मिले हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती है। हमारे ही जो थोड़ा सा आप माइक हल्का सा नीचे, जो हमारे ही जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल है, खास करके उनमें आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनल है, भैया आप भी देखते होंगे, टीवी देखते हैं ना, जो भी आज तक, ABVP नहीं देखते, हम सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया, टीवी मीडिया को अगर भारत रत्न दे दिया जाए तो इस देश में सिर्फ एक ही लोग रहेगा जो उसको भारत रत्न देगा। अच्छी बात है, ये लोग सही दिखाते हैं। आप लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं ना, आप ही लोग सही दिखाते हैं, अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। आपकी बात भी ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो है क्या कि जो भी डिजिटल मीडिया के तमाम जो बड़े चैनल है, वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, न्यूज चैनल विश्व का। अच्छा, सब बताते हैं, वो PR मैनेजमेंट है ना। PR अगर अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ जाएंगे आगे? वो आप देखते होंगे चैनलों में, जब भी आएंगे मोदी जी की कोई भी बात होगी तो वहाँ पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इस बात को सब लोग सुनते हैं। ये गोदी मीडिया वाले हैं, ये कहाँ है, ये कहाँ है? ये बोल रहे हैं कि ये सुना है इन्होंने ऐसा, तो गोदी मीडिया में सुना, वही बोल रहे हैं ना कि विश्व के सबसे बड़े नेता गोदी मीडिया ही कहती है, विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी, वही बात ये भी कहते हैं।